नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या है आज बड़ी खबर। देश में निवेश भले ही लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन ये सिर्फ बड़े राज्यों में ही हो रहा है। इन राज्यों में संपन्नता बढ़ रही है, जबकि बीमारू राज्य और गरीब हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर बनी भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट बताती है कि गरीब राज्यों में ओडिशा के हालात सबसे तेजी से सुधरे हैं। वहीं बिहार आज भी 12 साल पुरानी स्थिति में है। यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ 47% ही बढ़ी है, जो देश में सबसे कम है। 18 बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे अमीर है, हरियाणा दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में ये 59% है। जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा राजस्थान अमीरी में कितने परसेंट पर है और कौन से नंबर पर है। राजस्थान के रामगढ़ विधायक और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान का शनिवार को निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 1.5 साल पहले ही लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। न्यू सांगने रोड के बाद जेडीए ने एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने वाली सड़क को भी 200 फीट चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। टोंक रोड सांगनेर पुलिया से जगतपुरा तक 5 किलोमीटर लंबी यह सड़क 3 किलोमीटर तक 6 लेन बनी हुई है और 2 किलोमीटर का हिस्सा 16 साल से अटका हुआ है। जेडीए इस बचे हुए हिस्से का पीटी सर्वे कर डिमार्केशन कर रहा है। ये हिस्सा 200 फीट चौड़ा होते ही सांगनेर पुलिया से जगतपुरा जाने वाले वाहनों की राह आसान हो जाएगी। इसके लिए यहाँ करीब 100 दुकान मकानों को हटाया जाएगा। राजस्थान में इस बार भारी बारिश ने शहर की सड़कों की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। 3000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले शहर के हर इलाके में सड़कों का जाल छिन भिन्न हो चुका है। जेडीए निगम हाउसिंग बोर्ड सालाना 80 से 100 करोड़ रुपए सड़कों का पेच वर्क पर खर्च करता है, लेकिन बारिश होते ही सड़कें बारिश की तरह बह जाती है। इस साल राजधानी में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है। ऐसे में ज्यादातर सड़कें टूटकर गड्ढों में बदल चुकी है। जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती 2.5 साल के अर्जुन जांगिड़ को शनिवार दोपहर रेयर डिजीज का इंजेक्शन लगाकर जान बचाने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। अस्पताल में अर्जुन चौथा बच्चा है, जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इंजेक्शन लगाया गया है। ये इंजेक्शन यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया से मंगवाया गया है। इसकी कीमत 17 करोड़ रुपए से ऊपर थी, जिसे कंपनी सोशल लायबिलिटी के तहत 8.5 करोड़ रुपए में देने पर राजी हो गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने हुक्का बार पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर 75 दिन में दूसरे थानाधिकारी को निलंबित कर दिया है। हुक्का बार के मामले में ही शनिवार को बजाज नगर थानाधिकारी जयपुर के रान सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर जोसफ ने बताया कि बजाज नगर थाना इलाके में देर रात तक हुक्का बार चलने की शिकायत मिल रही थी। शुक्रवार देर रात को टोंक रोड पर गट्टे के पास एक कैफे के खुला होने और हुक्का पिलाने की शिकायत मिली थी। इस पर एडिशनल डीसीपी ईस्ट आशाराम को मौके पर भेजा गया। वहां कुछ युवक हुक्का पीते हुए मिले। जयपुर के बनी पार्क संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में विद्यार्थियों से रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 विद्यार्थियों ने एक छात्र को क्लासरूम में चाकू की नोक पर मुर्गा बनाकर पीटा और वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, छात्र के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। मारपीट करने वाले छात्र पीड़ित छात्र से बोले कि हमें भाई साहब बोला कर। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि उनको किस तरह की ऐसी सजा दी जाए ताकि रैगिंग के बाद होने वाले हर स्कूल कॉलेज में रैगिंग करने के बारे में भी छात्र सोच ना सके, क्योंकि रैगिंग से होने वाले हादसे को लेकर कई तरह के न्यायालय के निर्णय भी दिए गए हैं। इसलिए आप भी इस पर कमेंट करें। इस पूरे घटनाक्रम को एक विद्यार्थी ने मोबाइल में कैद कर लिया। इस संबंध में पीड़ित आईटीआई प्रबंधन को भी इसकी शिकायत कर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए पीड़ित आईटीआई प्रबंधन को भी ऐसी सजा का प्रावधान हो ताकि किसी के भी कॉलेज के प्रबंधन को इस तरह की शिकायत मिलती है तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में रैगिंग कॉलेज छात्र को ही नहीं, प्रबंधन को भी इसकी सजा मिल सके।
रैगिंग के वीडियो के बाद श्रीनाथपुरा स्टेडियम कोटा के सामने जीएडी सर्किल के गणेश मेले का हुआ शर्मनाक कांड का वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ है कि कुछ युवक तार चोरी के आरोप लगाकर 12 साल के एक बालक को निर्वस्त्र कर डांस करवा रहे हैं। आरोपी उसे जूतों से पीट रहे हैं। किस तरह की हिम्मत होती है ऐसे वीडियो बनाकर उनको वायरल करने की? क्या सजा कम होना या सजा का देर से होना इस तरह के दबंगों को ये एक हिम्मत दिलाता है कि वो कुछ भी कर ले, उनका कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके किस तरह का उनको सजा का प्रावधान हो, इस पर आप अवश्य बताएं, क्योंकि अगर लोगों में इस तरह का डर पैदा नहीं हुआ तो ये हर किसी के साथ होने वाला है। चोरी का शक हुआ, बच्चे को निर्वस्त्र कर पीटा, डांस करवाया, करंट लगाया और मात्र 12 साल के बच्चे का, वो 12 साल का बच्चा किसी का भी हो सकता है। इसलिए आप अवश्य इस पर बात बताएं और कमेंट करें। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए दक्षिण कोरिया व जापान के निवेशकों को आमंत्रण देने और वहां इन्वेस्टर मीट और रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार सुबह विदेश यात्रा से जयपुर लौटे। मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में संचालित पाठ्यक्रम में परिवर्तित करते हुए एमबीबीएस विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने की शुरुआत की है। सबसे पहले जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों को हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा। राजस्थान में 65,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 5वीं के 45 लाख छात्र छात्राओं को रेडीमेड 2-2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। 2 साल से सरकार की ओर से 2-2 यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा दिया जा रहा था। सिलाई के लिए 200 रुपए अलग से इनके खाते में स्थानांतरित किए जा रहे थे। राज्य सरकार अब इन्हें कपड़ा नहीं देकर सीधे रेडीमेड यूनिफॉर्म ही देगा। वहीं कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों व कक्षा 9 से 12वीं के सभी छात्राओं को पहले की तरह 2-2 यूनिफॉर्म का कपड़ा ही मिलेगा। बरसात के बाद मौसमी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है और डेंगू जो अब तक शरीर पर और कहीं असर दिखाता था, अब दिल पर भी असर दिखा रहा है। शहर के अस्पतालों में 32 से अधिक ऐसे मरीज भर्ती हैं जो डेंगू की वजह से अस्पताल पहुंचे, जिन्हें बाद में हार्ट की भी समस्या हो गई। नई पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर वाइस प्रिंसिपल्स में आक्रोश है। वाइस प्रिंसिपल ने वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत रखने की मांग की है। उप प्राचार्य शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पंकज ओसवाल ने कहा कि समस्त शिक्षक 60 वर्ष तक सरकार के आदेशों की पालना में कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं और सामाजिक सुरक्षा उनका अधिकार है। वहीं बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसाइटी की ओर से शनिवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने सरकार द्वारा लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में जयपुर स्टेशन से डीआरएम ऑफिस तक रैली निकाली गई, जहां पहुंचकर यूपीएस विरोध सभा का आयोजन किया गया। मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को 2 पारियों में 6 वार्डों में फॉगिंग की गई। बचे वार्डों की कब फॉगिंग की जाएगी ये आने वाले नंबर में आएगा। जब तक उन वार्डों में क्या बीमार होंगे या नहीं होंगे या क्या बीमारी भी ये देख कर के आएगी कि इस बार फॉगिंग बाद में है, तो इसलिए बाद में इन वार्डों में चले। क्यों न नियमित रूप से हर वार्ड में रोज फॉगिंग करवाई जाए। कुमाऊं समाज की ओर से शनिवार को कुमाऊं स्कूल सोडाला में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कुमाऊं समाज के प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष और कुमाऊं समाज से राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया और हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक मेयर कुमाऊं समाज को बनाने को लेकर सरकार से मांग की गई। इसी तरह से मुख्यमंत्री जब प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो वहां भी कुमाऊं समाज के लोगों ने प्रहलाद राय टांक, जो श्री यादे कला माटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री को बताया गया कि कुमाऊं समाज जो हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, इस कारण समाज की पहली महिला पार्षद जो कपिला कुमाऊत है, उसको हेरिटेज निगम की कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया जाए। राजस्थान में इस साल 2 लाख बेरोजगार अपने भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद उनको भत्ता नहीं मिला। भत्ता अटकने के कारण अधिकारियों की लापरवाही। बेरोजगारों के 165.44 करोड़ रुपए के भत्ते के बिल वित्त विभाग के पास पेंडिंग है, लेकिन वित्त विभाग ईसीएस नहीं कर पा रहा। इस कारण
यह भत्ता बेरोजगारों के खाते में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। भत्ता ईसीएस करने के लिए रोजगार निदेशालय ने वित्त विभाग को पत्र भी लिखा है। जयपुर के पास गोनेर श्री लक्ष्मी जगदीश जी मंदिर में झलझूलनी एकादशी पर शनिवार को मेला भरा। सुबह ठाकुर जी का अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। शाम को आराध्य देव लक्ष्मी जगदीश भगवान को अपने निज मंदिर से शाही लवाजम के साथ शहनाई बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ जगन्नाथ सरोवर पर ले जाया गया। इस बार सबसे खास ये रहा कि 15 साल बाद जगन्नाथ सरोवर पूरा भरा है। ऐसे में ठाकुर जी को नौका में विराजमान कर सरोवर में विहार करवाया गया। ऐसे में अस्पताल में मरीजों को बेड कम होने, गंदगी मिलने, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिकित्सा शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने एसएमएस प्रशासन को तुरंत सभी व्यवस्थाएं सही करने के निर्देश दिए हैं। जनना महिला अस्पताल के निरीक्षण और वहां अव्यवस्थाओं से नाराज गायत्री शनिवार को एसएमएस पहुंची और पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रतिनिधिमंडल के दक्षिण कोरिया व जापान की विदेश यात्रा से लौटने पर शनिवार को एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन किया गया। सीएम ने कहा कि देश व विदेश के निवेशकों को डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था डबल हो जाएगी। जापान की एक कंपनी ने तो राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार तक देने का वादा भी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 माह बेड रेस्ट पर रहे, लेकिन ठीक होते ही 2 दिन में 2 बड़ी जिम्मेदारी एआईसीसी ने सौंपी है। शुक्रवार को उनको हरियाणा का स्टार प्रचारक बनाया गया। शनिवार को उनको हरियाणा चुनाव का सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा के 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार दोपहर 3 नाम वाली एक लिस्ट जारी की है। इसमें अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर है। वहीं लाडनू विधायक और मुकेश भाकर को नारनौद का कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ विधायक सुरेश मोदी और संगीता गर्ग भी हरियाणा भेजा गया है। 14 और नेताओं को मिली हरियाणा की जिम्मेदारी। रामगढ़ के विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जुबेर खान के निधन के बाद अब राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटें खाली हो गई है। अब प्रदेश में 6 नहीं बल्कि 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतकर सांसद बनने के कारण 5 सीटें खाली हुई थी। इसके बाद सलूम्बर सीट पर भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा का निधन हो गया। उससे 6 सीट खाली हो गई। शनिवार को अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन होने से खाली सीटें बढ़कर अब 7 हो गई। जुबेर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नई विधानसभा के इतिहास में पहली बार होगा जब एक साल में 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इससे पहले 2021 में कोविड काल में 2 बार में 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। महाजन फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्ध अभ्यास के चलते बड़े हथियारों पर सैनिक कौशल दिखा रहे हैं। सैनिकों ने M777 होवित्जर गन से सटीक निशाने साधे। दोनों ने इस दूसरे की तकनीकी सीखी। अंतर संचालनीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से तीनों सेनाओं के कर्मियों को पिछले 1 सप्ताह से युद्ध कंडीशनिंग और सामरिक प्रशिक्षण में रखा गया था, जिसमें फायरिंग अभ्यास और बैटल हार्डनिंग सत्र शामिल थे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।